हेलो दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग से संबंधित एक और स्टाइल जिसमें अक्सर पूछी जाती है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। इस स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको तीन चीजें, तीन आर्टिकल्स, तीन वस्तुएं दी जाती हैं और उनका कुछ रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, उनको ऑलरेडी आपको चार ऑप्शंस दिए होते हैं और उनको पिक्चर्स की फॉर्म में लिखा होता है। तो आपको ये बताना होता है कि वो जो तीन आइटम ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं वो इनमें से किस तरह की पिक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उस रिलेशन को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ट्रायल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, मिनट्स, डेज, मंथ, तीन यहां ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। अब इनको हमें ये देखना है कि वो इन तीनों में से किस तरह से बेस्ट डिस्क्राइब किए जा सकते हैं पिक्चर में। तो देखिए, आप कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि एक एक मिनट करके, यानी हर मिनट जब जुड़ता है तब एक दिन बनता है। तो यानी ईच मिनट इज ए पार्ट ऑफ डे। ये बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब ऑल द मिनट्स आर डेज। ठीक है, वो डेज में बनते हैं। तो इसका मतलब हुआ मिनट का घेरा अंदर होगा, उसके बाहर का घेरा गोला जो होगा वो डेज होगा। तो ऐसे ऑप्शंस कौन कौन से देखें, इससे भी दो ऑप्शन है जिसमें बड़े गोले के बाहर छोटे गोले के बाहर बड़ा गोला है, इसमें भी छोटे गोले के बाहर बड़ा गोला है। ठीक है, ये भी है छोटे गोले के बाहर बड़ा गोला है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बाहर गोले के अंदर गोला नहीं है, तो ये तो रूल्ड आउट हो गया। अब इन दो का रिलेशन हमने बना दिया। अब देखिए, हर दिन मिल्क से मिलके एक मंथ बनता है। तो यानी डेज का जो गोला होगा उसके बाहर बड़ा गोला होना चाहिए मंथ का, मींस गोले के बाहर गोला और फिर उस गोले के भी बाहर एक गोला, यानी तीन गोले एक के अंदर एक होने चाहिए। और ऐसी पिक्चर सिर्फ एक ही है, ये वाली, गोले के बाहर एक गोला और उसके बाहर भी एक गोला। तो इसमें हमारा आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे और समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या है उसमें, वुमेन, टीचर्स, डॉक्टर्स। ध्यान रहे, यहां टीचर्स और डॉक्टर्स प्रोफेशन है, डिग्री नहीं है। डॉक्टर्स की जो पीएचडी की डिग्री होती है, यहाँ टीचर्स की डिग्री नहीं है। ये टीचर्स एक प्रोफेशन है और डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसने देखिए, वुमेन, टीचर्स, डॉक्टर्स, हमको पता है टीचिंग का प्रोफेशन और डॉक्टर का प्रोफेशन बिल्कुल अलग होते हैं, सेपरेट। तो ये क्लियर हो गया कि दो गोले अलग अलग होंगे जो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में दो गोले जो आपस में कनेक्ट ना हो, वो यहां पर भी आ रहा है, ये दो गोले आपस में कनेक्ट नहीं है। यहां पर भी आ रहा है कि ये गोले आपस में कनेक्ट नहीं है, इस गोले से ये ना तो ये ना ये। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये और ये भी आपस में कनेक्ट नहीं है। बीच का गोला इनको दोनों को कनेक्ट करता है, लेकिन ये पहला और तीसरा आपस में कनेक्ट नहीं है। तो यहां ये तीन पॉसिबिलिटी हैं इनके आंसर की। ये रूल्ड आउट हो गया, ए नहीं हो सकता, बी, सी, डी में से कोई एक है। तो अब हम अगले चीज को और इसके साथ क्लब करते हैं, फिर देखते हैं इनमें से कौन सा आता है। तो देखिए, टीचर्स, डॉक्टर्स आपस में कनेक्ट नहीं है, इन तीन ऑप्शन में से ये एक होगा। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि वुमेन जो होती हैं, कुछ वुमेन टीचर भी हो सकती हैं, सारी वुमेन तो टीचर नहीं हो सकती। तो कुछ का ही, सम का ही आएगा, सम वुमेन कैन बी टीचर। ठीक है, ऑल्सो सम वुमेन कैन बी डॉक्टर, सारी औरतें तो डॉक्टर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ यहां सम का केस है, यानी ओवरलैपिंग का केस है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी का ऑप्शन अगर हम लें कि ये अगर टीचर है, ये डॉक्टर है, तो वुमेन का गोला अगर हम बड़ा बनाते हैं तो हम ये सम वुमेन कैन बी ए टीचर, सम वुमेन कैन बी ए डॉक्टर। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? उल्टा ये भी तो होता है कि ऑल द टीचर्स आर वुमेन। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेंस भी टीचर होते हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स में मेंस भी होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया, रूल्ड आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि सम का उल्टा ऑल होता है। अगर हम ये इसको सही माने ऑप्शन को कि सम वुमेन आर टीचर, सम वुमेन आर डॉक्टर, तो इसका उल्टा अगर हम पढ़ेंगे तो ये कह देंगे ऑल द टीचर्स आर वुमेन, ऑल द डॉक्टर्स आर वुमेन, जो कि नहीं है। डॉक्टर्स मेल भी होते हैं। तो ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया, ये भी रूल्ड आउट हो गया उस तरह से। तो बचा हमारा ऑप्शन ये कि अगर ये वुमेन हैं, ये टीचर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, तो सम टीचर्स कैन बी वुमेन एंड ऑल्सो इसका उल्टा भी बोलेंगे तो सम वुमेन कैन बी टीचर। इसी तरह से इन दोनों में लेंगे तो सम डॉक्टर्स आर वुमेन, तो इसका उल्टा लेंगे तो सम वुमेन्स आर डॉक्टर। तो हमारा बेस्ट प्रिस्क्राइब जो करता है वो ये डी ऑप्शन करता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? और समझते हैं एक और क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चन में है कि वेजिटेबल्स, चिली, सॉल्ट, इसको इनमें से कौन से कर सकते हैं? तो हमको अपने कॉमन सेंस से पता है कि चिली जो होती है वो वेजिटेबल कहलाई जाती है। तो यानी ऑल द चिलीज, जितनी भी तरह की मिर्चियां होती हैं, चिलीज, वो सारी वेजिटेबल्स होती हैं। ओके, और सॉल्ट, ना तो सॉल्ट जो है वेजिटेबल नहीं होता, और चिली और सॉल्ट बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इसका ऑप्शन क्या होगा कि ऑल द चिलीज आर वेजिटेबल, सारी की सारी चिलीज होती हैं वो वेजिटेबल होती हैं। तो चिली ये होगा, अगर ये मान लें छोटा वाला, तो सारी की सारी चिली ये वेजिटेबल को मान लें, तो ये होती हैं ऑप्शन में। ओके, और
सॉल्ट ना तो वेजिटेबल होता है और सॉल्ट ना तो चिली है, तो इसका ऑप्शन आपका सी पार्ट आपका इसका आंसर सही है। ये सी सही है आपका। ओके, डी पार्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि रीडिंग मटेरियल यानी पढ़ने वाली कोई भी चीज, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। अब आप इसमें देखिए, न्यूज़पेपर भी पढ़ने की मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल होता है, और मैगजीन भी रीडिंग मटेरियल ही होता है कि नहीं होता? लेकिन क्या सारे रीडिंग मटेरियल केवल मैगजीन और न्यूज़पेपर ही होते हैं? नहीं, इनके अलावा और भी चीजें हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जैसे बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स यहां मेंशन नहीं किया, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ऑल द न्यूज़पेपर्स आर रीडिंग मटेरियल, ऑल द मैगजीन्स आर रीडिंग मटेरियल। यानी अगर ऑल द है का मतलब हुआ न्यूज़पेपर के गोले के बाहर बड़ा गोला रीडिंग मटेरियल का होगा। इसी तरह से ऑल द मैगजीन्स आर रीडिंग मटेरियल मींस मैगजीन के गोले के बाहर भी रीडिंग मटेरियल का गोला होगा। ठीक है, तो ऐसा गोला सिर्फ और सिर्फ एक यही है जो दो गोलों के बाहर है। हालांकि ये भी ऑप्शन आप बोल सकते हो कि सर इसमें भी तो दोनों गोलों के बाहर बड़ा गोला है, लेकिन इसमें क्या है कि रीडिंग मटेरियल, न्यूज़पेपर रीडिंग मटेरियल, चलो उसको हम न्यूज़पेपर को रीडिंग मटेरियल मान लेते हैं, मैगजीन को भी रीडिंग मटेरियल मान लेते हैं, लेकिन फिर इन दोनों को अगर लिंक करेंगे तो हम ये भी कहेंगे कि ऑल द न्यूज़पेपर्स आर मैगजीन, जो कि होता ही नहीं है, सारे न्यूज़पेपर मैगजीन नहीं होते। ओके, तो इसलिए ये रूल्ड आउट हो गया, सिर्फ ये आ गया, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो वो अलग अलग हैं, और ये सारी की सारी पार्ट होती हैं किसकी? रीडिंग मटेरियल की। तो आपका इसमें बेस्ट ऑप्शन आएगा बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हल किया जाता है। आप इनको रिलेशंस को बिल्डअप करते हैं और इन पिक्चर्स में पुट करके देखते हैं कि कौन सा पिक्चर उसको डिस्क्राइब बेस्ट करता है, वही हमारा आंसर होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपको और फर्दर एग्जांपल देंगे समझाने के लिए। तो आप इसको रिवाइंड करके देखिए अगर समझ में नहीं आता है, और अपने कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो लिखिए, जिससे कि हमें पता लगे और हम आपको उनको सॉल्व करके दें। थैंक यू।